इस वक्त हम मौजूद हैं कसेरा टोली दाऊद नगर में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुषमा और दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी के भाई को 26/5/2022 को दाऊद नगर के रजिस्ट्री ऑफिस के स्टाफ के द्वारा इनके भाई को और इस महिला को पति को, जिनका नाम है स्वर्गीय रवि कुमार जी, हत्या कर दी गई थी, जैसा कि इनका आरोप है। और उसी को लेकर इन लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री और डीजीपी को आवेदन दिया गया था गिरफ्तारी को लेकर। और पूरा मामला क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो मृतक जिनकी हत्या की गई है रवि कुमार जी को, उनके भाई से। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा परिचय है, मैं दाऊद नगर कसेरा टोली रोड का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार है, ज़िला औरंगाबाद पड़ता है। मेरा भाई रजिस्ट्री ऑफिस में कार्यरत था, अब अस्थायी रूप से तकरीबन 10 साल से काम करता था। उसी के बीच में उस दिन भी जैसे रोज़ जाता था ड्यूटी, उस दिन भी ड्यूटी गया। उसके बाद शाम को हो गया, नहीं आने के बाद हम लोग पता किए तो कुछ लोग ऑफिस से मालूम हुआ कि देर से जाएंगे, कुछ काम में फंसे हुए हैं। लेकिन कुछ देर बाद कुछ लोगों से, अज्ञात लोगों से मालूम होता है कि उनको चोट लगा है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जब हम लोग हॉस्पिटल गए, कौन हॉस्पिटल में? अरविंद दाऊद नगर में भगड़वा मोड़ पे तिवारी मोहल्ला में अरविंद हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल प्राइवेट है या? प्राइवेट है। प्राइवेट है। वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद देखे कि वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और ट्रीटमेंट हो चुका है। हम लोगों ने बड़ा बाबू से कहा कि वहाँ पे मौजूद बड़ा बाबू और कुंदन कुमार था, मुकेश कुमार था, दीपक कुमार था, मनोज कुमार था, सब लोग 5 व्यक्ति थे। उन लोग से हम पूछताछ किए कि रजिस्ट्री ऑफिस के सब रजिस्ट्री ऑफिस के स्टाफ थे। हम इन लोग से पूछे कि ये कैसे हुआ। उन लोग टाल मटोल जवाब देने लगा, सही जवाब नहीं दिया। बोला कुछ नहीं, ऐसे ही गिर गया, ये हो गया। जब ज़्यादा हम गुस्सा किए तब उन लोगों ने बताया कि नहीं, मुकेश कुमार के डेरा पर हम लोग गए थे, साथ में रवि भी गया था, वहीं पे चोट आया है, गिर गया है पंखा खोलने के क्रम में। लेकिन हम लोग को शक संदेह है कि पंखा खोलने से इतना गहरा चोट नहीं लगता है, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में वहीं से था और उसको लाद कर यही लोग से 5 लाए हैं। और कुछ देर डॉक्टर से गुफ्तगू भी इन लोग किया, जो डॉक्टर हम लोग को सही रिपोर्ट नहीं दे पाया। हम लोग डॉक्टर से बात करते रहे कि क्या कंडीशन है, बोला सब सही है। लेकिन कुछ देर बाद फिर बोले तो बोला कि कोई घबराने की बात नहीं है, ये सुबह घरे चल जाएंगे। तो इतने देर में हम लोग उसके परिवार, जैसे मेरे भव हुई और भतीजा लोग को वहाँ पे छोड़ दिया गया देखने के लिए, और हम लोग घर पे आ गए। घर पे आने के बाद जब 2 घंटा बाद करीबन हम लोग 10 बजे आए घर पे, 11 बजे खा पी कर सोने लगे तो 12 बजे फ़ोन आया भतीजा का कि रात्रि में कि डॉक्टर बोल रहा है कि ज़्यादा सीरियस है, कहीं बाहर ले जाएं। तो हम लोग बकाकर वहाँ से तुरंत गए हॉस्पिटल। डॉक्टर से पूछे भी कि आप तो बोले कि सुबह नॉर्मल है, घर चला जाएगा, तो नहीं सीरियस है। फिर उसी अफरा तफरी में उनसे रेफ़र करवा कर हम लोग पटना बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स में ले गए। ट्रामा सेंटर में जाकर वहाँ भर्ती किए। भर्ती करने के बाद जब वहाँ के डॉक्टर इलाज के लिए आए सब, तो यहाँ के प्रति वहाँ कुछ और ही माजरा निकला, क्योंकि इन लोग कुछ हम लोग को बताया नहीं कि नॉर्मल चोट है, लेकिन वहाँ पूरा गहरा चोट था। सर में, ब्रेन में फटने के कारण टाका भी दिया था डॉक्टर। यहाँ तक कि मैं डॉक्टर भी पूरा बात छुपाई, बड़ा बाबू भी छुपाए तो छुपाए ही, टाका ही पड़ा हुआ था। बहुत बुरी तरह से उसके अंदर में चोट था, सर में, शरीर में भी कई जगहों पे चोट था, लेकिन इन लोग बताया नहीं। डॉक्टर हमसे सवाल जवाब करने लगा, हम बोले कि हमको पता नहीं है, तो बोला कि झूठ आप बोल रहे हैं, ये मारपीट का मामला है, गिरने का मामला नहीं है, गिरने से इतना चोट नहीं आता है। पटना के ट्रामा सेंटर में पटना के ट्रामा सेंटर में भर्ती किए थे। उन्हीं के डॉक्टर लोग बताने के बाद बोला कि इसका इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं बच पाएंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा घड़बड़ा गए। फिर उस कंडीशन में करना क्या था, बोले डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन किया। जो ऑपरेशन के बाद जो बेहोशी की हालत में गया, वो उस वक्त तक होश में नहीं आया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। डॉक्टर बार बार पूछने के बाद यही बताते थे कि इसके अंदर में इतना ही गहरा चोट है कि रिकवर हो नहीं पा रहा है रोग को।
इसके बाद हम लोग ऑफिस में भी फ़ोन किए, हमारे भतीजा लोग गया ऑफिस पे, ऑफिस के लोग उसको डांट कर भगा दिए कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि हम लोग को पूरा शक क्या यकीन है, क्योंकि जब भर्ती किया तो उन लोग एक दिन भी ना ही फ़ोन के माध्यम से ना किसी के माध्यम से ये भी सूचना नहीं लेना वाजिब समझा कि हाँ रवि कुमार कैसा है, क्या है, उसका कंडीशन क्या है। उसके बाद घर पे हम इसी दरमियान 30 तारीख के शाम के 5:30 बजे करीब उसकी मौत हो गई। कितने दिन बाद? लमसम 4 से 5 दिन के बीच में। 26 तारीख को हम लोग यहाँ से रात में ले गए, 27 को वहाँ एडमिट किए थे। उसी दरमियान 30 तारीख को शाम के वहाँ से दूसरे दिन आने के बाद घर पे 100 आने का बाद भी रजिस्ट्री ऑफिस का एक भी आदमी न मिलने आया। अभी तक करीबन 4 महीना बीतने जा रहा है, ना अभी तक मिलने आया ना कुछ पूछने आया कि कैसे क्या हुआ। और ऊपर से रजिस्ट्रार बयान देती है पेपर के माध्यम से झूठा सचा कि हम उन लोग से मिलने गए थे, 80,000 रुपया दिए हैं इलाज की, बेहतर इलाज के लिए। लेकिन हम रजिस्ट्रार से पूछना चाहते हैं कि वो किनको दिए और कहाँ पैसा दी, जबकि वहाँ पे हम एनी टाइम मौजूद थे। रजिस्ट्रार महिला है, रजिस्ट्रार का नाम जया बैठा है। जया बैठा को अभियुक्त नहीं बनाया गया है? नहीं, उनके स्टाफ को, स्टाफ जैसे बड़ा बाबू थे साथ में, कुंदन कुमार था, मुकेश कुमार था। मुकेश कुमार के ही डेरा पे एक घटना घटा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग जब यहाँ आए 100 के अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस के यहाँ केस आया। पुलिस भी सुस्त पड़ी हुई है। बहुत प्रयास करने के बाद पुलिस इंक्वायरी में गया, वहाँ रूम पे भी गए, पुलिस भी देखी, घटना का स्थल पे निरीक्षण किया। चारों तरफ दीवार में खून लगा हुआ था, गिरने से ऐसा तो होगा नहीं। उसके बाद वो बोला कि हम 2 रोज बाद आपको खबर करेंगे। आज तक खबर नहीं पुलिस किया, ना किसी को पकड़ धर गिरफ्तारी किया। उसके बाद डीएसपी को भी सूचना दिया गया, वहाँ भी दरखास्त दिया गया, डीएसपी भी बुलाए हम लोग को। उसके बाद बयान लिए, वो भी अभी तक कुछ नहीं कहे, बोले कि हम एसपी सर के पास भेज दिए हैं लिखित, वो कुछ करेंगे, वो भी नहीं किए। एसपी के पास भी हम लोग दरखास्त दिए हैं, मेरी भवा भी गई थी देने, लेकिन अभी तक एसपी सर से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हम लोग आईजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री तक एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन इसकी जानकारी के बारे में हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है कि आगे मामला क्या चल रहा है इसका। सब लोग सोए हुए हैं। क्या हमारे बिहार का ऐसा ही प्रशासन है कि हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा? अब हम लोग डायरेक्ट धरना बैठने जा रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कोई सुनवाई नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी और डीजीपी को आपके द्वारा मतलब स्पीड पोस्ट के द्वारा दिया गया सूचना या डायरेक्ट मिलकर? स्पीड पोस्ट द्वारा दिया गया सूचना है, लेकिन अभी तक जिसपे अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया गया है, नहीं गिरफ्तारी नहीं हुई। हमें उनसे यही अनुरोध है कि उन लोग को जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। क्या हुआ था आपके साथ? आपके पति के हत्या के मामले में आपको कैसे जानकारी हुई कि रजिस्ट्री ऑफिस के स्टाफ के द्वारा हत्या किया गया है? हम जा रहे थे गंगा, वहीं पर हॉस्पिटल है हेमोपैथी का, वहीं पर हम जा रहे थे। नाम क्या है हॉस्पिटल का? गंगा जल ऐसी कोई नाम है। तो उसी में हम जा रहे थे अपना बच्ची के लेके दिखाने, तो वहीं पर हमको मोड़ पर भेटाए। तो हम पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, तो बड़ा बाबू ये सब बोले, मैंने 5 आदमी थे उन लोग, तो उन लोग बोले कि हम जा रहे हैं मुकेश के डेरा पर और थोड़ा देरी में हम आप जाइए। से हम कौन है? मुकेश ऑफिस के आदमी हैं। अच्छा। उन्हीं के डेरा पर जा रहे थे, तो उन्हीं बड़ा बाबू बोले ना कि जाइए आप, हम भेज देते हैं इनको आधा घंटा में। आपसे बोले? हाँ, हमसे बोले। तो हम बोलबो किए कि ऑफिस बंद हो गया, तो हाँ ऑफिस बंदे हो चला है, ऐसे मैंने हम जा रहे हैं, कुछ काम है इसी के चलते हम जा रहे हैं, तो हम भेज देंगे। तो फिर हम चल गए और फिर मैंने लेके वो चले गए। फिर हम घर पर आए। घर पर अला के बाद में फिर मैंने हम लोग बात किए, अपना सास से बोले कि माँ भेटाइल थे रास्ता में, तो बोली कि से ठीक, तो यही इतना बात हुआ। फिर बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे। रात में फ़ोन आया, बगल में डॉक्टर है वो, उसी के पास, तो उन्हीं के लोग पास फ़ोन आया, तो भैया लोग सब कोई गए देखने। तो फिर हम लोग गए तो वहीं देखे तो बेहोश पड़े हुए थे बेचैनी में अपना। और इसके बाद उनको फिर वहाँ से रेफर किया गया? हाँ वहाँ, हाँ पटना वहाँ फिर रेफर किया गया। और वहीं इलाज के दौरान मौत हुआ? हाँ वहीं। और उसके बाद फिर एफआईआर भी लॉन्च किया गया? हाँ। और एफआईआर लॉन्च होने के बाद तकरीबन
26/5 की घटना है, मतलब ये चौथा महीना चल रहा है, लेकिन गिरफ्तारी किसी को नहीं, नहीं कुछ हुई। नहीं हुआ है अभी तक। सब कोई मैंने ऑफिस में सुन रहे हैं कि ऑफिस में भी सब कोई जा रहा है, आ रहा है, अपना सब काम कर रहा है। पुलिस से आप लोग के द्वारा संपर्क किया गया तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस अभी कुछ करवे नहीं कर रही है उन लोग। ये जो हैं ये रवि कुमार जी के बड़े भाई हुए, और इन लोग के द्वारा जैसा कि कहना है कि हमारे भाई को इलाज के दौरान मौत हुआ, और उसके बाद पुलिस FIR भी दर्ज की है, जिसका कांड संख्या 315/2022 है ना। लेकिन 4 माह ये बीतने जा रहा है, उसके बाद भी किसी अभियुक्तों को गिरफ्तारी नहीं की गई है, जबकि इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से लेकर मुख्यमंत्री, DGP और IG और अन्य पदाधिकारियों को भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस बात को अवगत कराया गया है। और इसी को लेकर इन लोग का कहना है कि यदि हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग बाध्य होकर और धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। 4 माह बीतने जा रहा है, उसके बाद भी अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की, तो कारण क्या है, पूरा मामला क्या है, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद।